हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। एक बड़ी ही दुखद घटना जो सामने आ रही है हमारे जिले सिवान से। पिछले 12-13 घंटों में ये खबर काफ़ी जगह पर वायरल हुआ है, जिसको देखकर लगा कि शायद इसके बारे में लोगों को जागरूक करने की और कुछ बातों पे ध्यान दिलाने की ज़रूरत है। और इसी वजह से मैं इस वक्त लाइव आया हूं आपके बीच में। ये मकसद मेरा सिर्फ ये है कि जो बात हम लोग कहते आए हैं, जो मोहब्बत के दंगे परिवार शुरू से कहते आई है, कि जिस प्रकार से जो इश्यूज़ हमारे समाज में होते हैं उसकी असली ज़िम्मेदार कौन है और उनसे सवाल क्यों होते रहना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन लोगों से सवाल करते रहें, ताकि ये पता चल जाए कि जनता अभी ज़िंदा है, जनता अभी मुर्दा नहीं हुई है। हालांकि एक दो घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि आम लोग मर चुके हैं, जनता बिल्कुल मुर्दा हो चुकी है, उनके बदन और जान में, शरीर में जान नहीं रह गया है। तो जिस प्रकार की घटना रोहतास में देखने को मिली थी, जिस महिला को किस प्रकार से नंगा करके घुमाया गया सड़कों पर, तो ऐसा देख के लगता है कि समाज हमारा मुर्दा हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं इस बारे में बात करूंगा कि क्या ये घटना घटी थी सिवान में और किस प्रकार की ये घटना घटी है। दोस्तों, एक बड़ी ही आप कह सकते हैं ये शर्मनाक बात है और अफसोस वाली बात है। अभी से जस्ट 15-16 घंटा पहले एक 4-5 साल के बच्चे की मौत हो जाती है। मौत हो जाती है, चलो ठीक है, लेकिन जब मौत का कारण पता चला तो आपको भी सुनकर हैरानी होगी और बड़ा ही शर्म आएगा कि किस प्रकार के समाज में हम लोग जी रहे हैं। भरत जी नमस्कार, आपको सबको सलाम, आदाब, नमस्कार। पता ये चलता है कि एक 4-5 साल के बच्चे की मौत इसलिए हो जाती है कि उसे एक इंजेक्शन दिया जाता है, वो इंजेक्शन जो एक्सपायर हो चुका होता है। ये सिवान की घटना मैं बता रहा हूं। बिहार का एक छोटा सा जिला है सिवान, और सिवान में एक घटना घटती है एक हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल का नाम, और मैं डॉक्टर का नाम नहीं बताना चाहूंगा, मैं नहीं चाहता कि वहां पे किसी प्रकार की दिक्कत उन्हें हो। लेकिन इसके बावजूद भी मैं प्रार्थना करना चाहूंगा वहां के प्रशासन से, वहां के एसपी और डीएम से, कि ऐसे लापरवाह डॉक्टर, ऐसे लापरवाह लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं इस वीडियो के माध्यम से, अगर जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सबसे गुजारिश है कि ये वीडियो उन तक पहुंचाइएगा जरूर, कि किस प्रकार से एक बच्चे की मौत हो जाती है। और बच्चे की मौत इस प्रकार से होती है कि वो बच्चा जब इसे इंजेक्शन दिया जाता है, उसकी तबीयत खराब होती है, उसको बीमारी किसी तरह की होती है, उसको इंजेक्शन दिया जाता है और वो इंजेक्शन एक्सपायर होता है। ड्रग्स कंट्रोल की टीम क्या कर रही है, हॉस्पिटल में किस प्रकार की व्यवस्था है, क्या वहां पर किसी तरह के जान माल के खतरा को बचाने की कोई काम हो रहे हैं या नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारी लेके बैठ गए हुए हैं, डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेके बैठ गए हुए हैं और पूरे सिवान की जनता को त्रस्त करके रख दिया गया है। एक 4 साल और 3 साल 4 साल के बच्चे की मौत हो जाती है और आपको उससे भी बड़ी विडंबना ये सुनिए, उससे भी बड़ी विडंबना ये सुनिए कि उस बच्चे की मौत तो हो जाती है, बच्चे की मौत इंजेक्शन से होती है, इंजेक्शन एक्सपायर होता है। उसके बाद डॉक्टर का गुंडई देखिए, वहां के डॉक्टर एसोसिएशन का जो अध्यक्ष है उसकी गुंडई देखिए, कि जब उसके परिजन थोड़े से परेशान होते हैं, थोड़े से गुस्से में रहते हैं, तो उसके ऊपर लाठी चलवा देता है और लाठी चलवा के उसके पूरे सर हाथ को फोड़ दिया जाता है। उस बच्चे की जिसकी मौत हो जाती है, उसके गार्जियन को फिर उसी डॉक्टर ने पीटा होता है सिवान में। ये इस तरह की गुंडागर्दी चल रही है और ये किसी के साथ भी हो सकता है। मैंने इस वीडियो में सिवान के एक एमएलसी हैं जिनका नाम है श्री टुन्ना पांडे जी, वो अभी अभी काफी हाईलाइटेड है और वो अच्छे काम भी कर रहे हैं। कुछ उनकी कोशिश भी है कि वो विधायकी या संसद की लड़ाई लड़ेंगे। मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप जनता के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि मैं जहां तक देख रहा हूं कि हमारे जो एमएलए हैं और हमारे जो एमपी हैं वो बिल्कुल अपने कानों में तेल डाल के सो चुके हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सिवान में किस प्रकार की घटना घट रही है और किस प्रकार की इस तरह की चीजें सामने जब आती है तो उनकी क्या प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए। बिल्कुल वो शांत बैठे हुए, उनका कुछ नहीं होने वाला। इसी वीडियो के माध्यम से मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगा। देखिए विडंबना और कितनी शर्मनाक बात है ये, कितनी घटिया बात है ये, कि जिस जिले की मैं बात कर रहा हूं और जिस हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूं, ये वही जिला है जिस जगह से पूरे बिहार के 2 मंत्री
स्वास्थ्य के मंत्री जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो सिवान जिले से ही हैं। पहले जो अभी मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं श्री मंगल पांडे जी, वो सिवान जिला के ही पैदा किए हुए हैं और वो सिवान जिले से ही अपनी राजनीति, उनके पिताजी भी एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता थे, स्कूल चलाते थे और ये स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन आज तक इनके कार्य को लेकर कभी कोई पता नहीं चला कि इन्होंने सिवान में किस प्रकार की व्यवस्था का इंतजाम किया, तैयारी करी या क्या किया इन्होंने। पिछले 10 सालों से 12 सालों से जो एमपी और एमएलए हमारे सिवान में राज कर रहे हैं, सिंहासन पे बैठे हुए हैं, उन्होंने सिवान में स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उन्होंने सिवान में हॉस्पिटल के क्षेत्र में किस प्रकार का काम किया वो भी नहीं पता। ओम प्रकाश यादव नाम में बीजेपी के हमारे एमपी हैं, श्री व्यासदेव प्रसाद जी हैं जो वहां के एमएलए हैं सदर के सिवान के, आज तक उन्होंने किस प्रकार की व्यवस्था करी है हॉस्पिटल में कि एक बच्चे की मौत हो जाती है। आपको जानकर यह शर्म आएगी कि सिवान में एक आईसीयू की व्यवस्था नहीं है। सिवान जो कि इतना एक मशहूर जिला है, पूरी दुनिया में जाना जाता है कि वहां के सबसे पहले राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद सिवान जिला से आए थे, वो इस जगह की विडंबना है जहां से मैं बिलोंग करता हूं। ये उस जगह की शर्मनाक घटना है जहां पे एक बच्चे के इंजेक्शन से मौत हो जाती है, वो इंजेक्शन एक्सपायर्ड होता है और जब गार्जियन इस पर रोष जताते हैं तो उस गार्जियन के ऊपर से लाठीचार्ज करवाया जाता है, उन्हें पीटा जाता है, उनको लहूलुहान किया जाता है। दूसरी विडंबना देखिए आप कि एक और इससे पहले भी स्वास्थ्य मंत्री थे जो अभी एमएलए हैं श्री व्यासदेव प्रसाद जी, वो भी स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं बिहार के। और इससे भी बड़ी शर्म की बात तो यह है कि वो किसी जमाने में हमारे प्रोफेसर हुआ करते थे, वो डीएवी कॉलेज में पढ़ाते थे। श्री व्यासदेव प्रसाद जी किसी जमाने में हमारे प्रोफेसर हुआ करते थे, वो पढ़ाते थे, वो शिक्षक थे। इसके बावजूद भी वो जब से एमएलए बने हुए हैं 12, 13, 14 सालों से, आज तक उनका अता पता नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं, कहां, जिंदा भी हैं कि नहीं है जनता के बीच में। किसी ने आज तक ईमानदारी से हॉस्पिटल को, डॉक्टर को, पैसा को कंट्रोल में करने की बात या डॉक्टर के मनमाने जो ड्रामेबाजी होती है उसको कंट्रोल में करने की बात कुछ नहीं किया गया। मैं इस वीडियो के जरिए मैं अपने सिवान जिला के जो डीएम और एसपी है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप ऐसे डॉक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, क्योंकि ये बड़ा ही शर्मनाक घटना है कि किसी एक बच्चे की मौत हो जाती है एक इंजेक्शन देकर, वो इंजेक्शन जो एक्सपायर्ड होता है। और पता ये चलता है कि जब बच्चों की मौत के बाद उसके गार्जियन कुछ आपत्ति दर्ज कराते हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं और उनको लहूलुहान किया जाता है। ये बड़ा शर्म है हमारे देश में, बच्चों की जो मौत एक चलन बन चुकी है। जिस प्रकार से गोरखपुर में आपने देखा होगा बीआरडी कॉलेज में 300 से ज्यादा बच्चों की मौत हो जाती है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। कोई भी इस तरह की चीजों को दोबारा ना हो, इस तरह की घटना पर किसी प्रकार का कोई किसी को कोई ठिकाना नहीं कि हम करें क्या इसको लेकर। मैं इस वीडियो से मैं जरूर कहना चाहूंगा सिवान के पूरी जनता से कि बिगैर हिंसा किए आप जाकर डीएम और एसपी को ज्ञापन दीजिए। सिवान में आज तक कोई हॉस्पिटल नहीं खुल सका जो सरकारी हॉस्पिटल है। आपको जानकर शर्म आएगी कि अगर रात को 9 बजे के बाद अगर आपके घर में किसी माँ, बहन, बाप की तबीयत खराब हो जाती है, अगर आपकी बीवी प्रेग्नेंट है, अगर उसको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती है, अगर आपके बाप बीमार हो तो उन्हें अगर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ती है, तो रात के 9 बजे के बाद आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं ले जा सकते। ना आपको वहां डॉक्टर मिलेगा, ना वहां आपको फैसिलिटीज मिलेगी। सीधा सीधा वहां पर क्या किया जाएगा, वहां का जो कंपाउंडर होगा या वहां पे जो बैठा हुआ डॉक्टर होगा वो सीधे रेफर करेगा, यहां से जाकर पीएमसीएच में पटना भेजेगा, जो कि 3-4 घंटे का रास्ता है। सड़कों का कोई ठिकाना नहीं, रास्ते में जाते में मौत हो जाती है, ताकि ये अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा पाले कि कोई इनके ऊपर उंगली ना उठा सके कि मौत कैसे हो गई तुम्हारे हॉस्पिटल में, ये सरकारी हॉस्पिटल में। ये बड़ा ही शर्म की बात है कि अगर एक बच्चे की मौत हो जाती है एक इंजेक्शन देकर, वो इंजेक्शन एक्सपायर्ड होता है और उसके घर के माता पिता जब उस बात की आपत्ति दर्ज कराते हैं तो उसके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। ये एक नई घटना नहीं है दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। एक बार एक महिला जो गर्भवती थी, वो महिला, उनका शायद रीता जी नाम था, सिवान की ही रहने वाली थी, वो जब हॉस्पिटल जाती है सरकारी हॉस्पिटल तो पता चलता है कि डॉक्टर नदारद है, डॉक्टर नहीं है, वहां पर कोई देखने वाला नहीं है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि श्री मंगल पांडे जी जो हमारे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं और वो सिवान के ही रहने वाले हैं, सबसे बड़ी तो शर्म की बात तो ये है कि हमारे सिवान के ही रहने वाले हैं डॉक्टर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं। इससे पहले भी जो स्वास्थ्य मंत्री से व्यासदेव प्रसाद वो भी सिवान के हैं। बिहार ने दो
सिवान ने 2-2 स्वास्थ्य मंत्री दिया और उसी जिले में न ही सरकारी हॉस्पिटल की सही व्यवस्था है, ना ही उस हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार की व्यवस्था है जिससे कि रात को आप कॉन्फिडेंस के साथ जा सकें या किसी भी वक्त आप कॉन्फिडेंस के साथ जा सकें कि चलो वहां पर इलाज हो जाएगा। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी रहती है वहां पर, आपको पता होना चाहिए। मैंने खुद इस चीज को एक्सपीरियंस किया। मैंने कुछ नौजवानों को देखा है सिवान के, जिन्होंने कुछ अच्छे काम करके कोशिश करी है सिवान सदर हॉस्पिटल में खून की व्यवस्था करने की। कुछ डीबीडीटी जैसे और एसबीडीटी जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन बना के कुछ लड़कों ने लगातार कोशिश करी है कि सिवान में खून की कमी ना हो। वहां पे लगातार नौजवानों से ब्लड डोनेशन करवाते हैं और लोगों को ब्लड डोनेट करवाते हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे गरीबों को, मरीजों को फायदा हो जाता है। उसके अलावा मुझे कोई भी सरकारी तंत्र से किसी भी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं दिखाई देता है जो वहां की स्वास्थ्य इश्यूज को लेकर, वहां पर हेल्थ के इश्यूज को लेकर वो काम ईमानदारी से करें। तो मैं गुजारिश करता हूं कि श्री मंगल पांडे जी से अभी उनका एक फोटो बड़ा ही मतलब देखने को मिला था और वीडियो कि वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के कलश के पीछे लेकर बैठे हुए हैं। ये वही मंत्री हैं, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, जिन्होंने 2017 में एक बयान दिया था कि वर्जिनिटी और अनमैरिड दोनों सेम बातें हैं। मतलब कुंवारापन और गैर जो शादीशुदा, यानी जो शादीशुदा नहीं है, उसका दोनों एक दूसरे के मतलब है, यानी कि एक दूसरे के शब्द सिनोनिम्स हैं। यानी कि अगर आपको वर्जिन कहा जाएगा इसका मतलब आप शादीशुदा नहीं है, अगर आपको शादीशुदा नहीं कहा जाएगा यानी आप शादीशुदा नहीं है तो आप वर्जिन हैं। भैया अटल बिहारी वाजपेयी जी का ही कहना था कि मैं अविवाहित हूं लेकिन वर्जिन नहीं हूं। तो ये हमारे ऐसे भी स्वास्थ्य मंत्री हैं जिन्होंने हर चीज की डिफिनीशन अपने हिसाब से दिया है और वो स्वास्थ्य मंत्री हमारे देश, हमारे राज्य के बन के बैठे हुए हैं, जहां पर सिवान जैसे ऐसे जिला जो बड़ा ही ऐतिहासिक जिला है, जहां से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति आए। बहुत सारे ऐसे हस्तियां हैं जो सिवान के नाम को रोशन करती हैं। वहां पर इस तरह की घटना देखने को मिले कि वहां पर किसी बच्चे की मौत हो जाए सिर्फ इस वजह से कि वो एक्सपायर्ड इंजेक्शन दिया जाता है और वो इंजेक्शन के बाद जब बच्चे की मौत हो जाती है तो साथ ही साथ उसके मां बाप को भी लाठियों से पीटा जाता है, लहूलुहान किया जाता है। ये बड़ा ही शर्मनाक घटना है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, जितने भी लोग सिवान के हैं, कि आप लोग एक लिखित, एक रिटन शिकायत दर्ज कराइए डीएम और एसपी के पास। मुझे उम्मीद है कि जो डीएम रंजिता जी हैं और जो एसपी हमारे हैं वो जरूर उस पर काम करेंगे, जो जरूर उस पर कार्रवाई करेंगे। ये बहुत जरूरी है। अभी जो डीएम ने एक बड़ा ही अच्छा हमारे यहाँ एक कोशिश करी है कि सोशल मीडिया के थ्रू हमारे जिले में किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा या सांप्रदायिकता को फैलने से रोका जाए। उन्होंने एक जारी किया है नोटिस कि किसी भी प्रकार का अगर कोई फेक न्यूज दिखाई दिया कि कोई शेयर कर रहा है या कोई झूठी या गलत बातें शेयर कर रहा है तो उसे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत ही सराहनीय काम है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं दोस्तों कि जो ये घटना घटी है कि एक बच्चे की मौत हो गई है सिर्फ इस वजह से कि वहां पर उसको एक एक्सपायर्ड दवा इंजेक्शन दिया जाता है और किसी भी प्रकार का कोई भी रिएक्शन ना प्रशासन की तरफ से, ना हमारे एमपी की तरफ से, ना हमारे एमएलए की तरफ से कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिला, जो कि बड़ा ही शर्मनाक है। ये लोग वोट लेने के लिए आएंगे, ये लोग ड्रामेबाजी करने के लिए आएंगे, आपके बहुभोज, और हो सकता है जिस घर में बच्चे की मौत हुई हो उसके मरने पर वहां पे खाने चले जाए, ये यही सब काम करेंगे। लेकिन जो व्यवस्था है, चाहे वो शिक्षा का हो जाए या फिर स्वास्थ्य का हो या फिर सड़कों का लेकर हो या फिर जो गांव को स्मार्ट बनाने की बात हो, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का एक कहना था कि हर एमपी को एक एक गांव गोद लेकर उसको स्मार्ट बनाना है, ये सारी चीजें जो करने की जिम्मेदारी थी वो हमारे एमपी और एमएलए की थी। लेकिन बड़े शर्म के साथ मैं कह रहा हूं कि पिछले 10 साल 15 सालों से जो हमारे एमपी एमएलए हैं, इन्होंने कुछ भी विकास का काम नहीं किया है, सिवाय अपने फायदे के, सिवाय अपने बेनिफिट के, कुछ भी नहीं। इलेक्शन करीब आ रहा है, आप देखिएगा कि किस प्रकार से वो गांव देहात में घूमते हुए नजर आएंगे, किस प्रकार से आपके वोट के लिए आपके सामने हाथ जोड़ते हुए आएंगे और आपको उल्टा सीधा बोलकर आपके जात धर्म आपको बताएंगे कि आप इस धर्म के हैं, आप यादव हैं, आप पंडित हैं, आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप सिख हैं। इन सारी चीजों में आपको उलझाकर, लोगों को बेवकूफ बनाकर आपको बेवकूफ बनाकर आपसे वोट लिया जाएगा और कुछ भी नहीं। तो ये है हमारे सिवान की विडंबना कि हमारे यहाँ इतने शर्म की बात है कि एक बच्चे की मौत हो जाती है और जब बच्चे की मौत होती है तो उसके घर वाले को भी पीटा जाता है सिर्फ इसलिए कि वो घर के लोग जो हैं उसकी शिकायत करते हैं, उससे आपत्ति दर्ज करते हैं।
अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं कि हमारे सिवान जिला के ही दो स्वास्थ्य मंत्री गुजरे रहे, अभी भी हैं, मंगल पांडे जी और व्यासदेव प्रसाद जी। और सबसे बड़ी शर्म की बात तो यह है, मुझे आज शर्म आ रही है कि वो व्यासदेव प्रसाद जो कभी सिवान के हमारे प्रोफेसर हुआ करते थे, हमें पढ़ाते थे, वो क्या पढ़ाते थे, उनके दिल में क्या है, क्या एक शिक्षक की दिल दिमाग ऐसा होना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आता। आप लोग इस पर गौर कीजिए। और ये जो घटना घटी है सिवान में कि एक बच्चे की मौत हो गई, वो भी एक इंजेक्शन, गलत इंजेक्शन से, और पता ये चलता है कि जब उसके माँ बाप उसका विरोध करते हैं इस बात का, तो डॉक्टर उसके ऊपर लाठी चार्ज करवाते हैं, पिटवाते हैं। बड़ी ही शर्म की बात है ये चीजें नहीं होनी चाहिए। पूरे देश में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, बच्चों की मौत हो रही है। बिल्कुल फिरोज अली भाई ने एक बात और यहाँ पे कही कि ट्रैफिक सिस्टम भी बहुत बेकार है। नो डाउट के बीच में कोशिश किया गया था कि लेन में बांटने की, उस लेन में भी बांटने का कोई फायदा नहीं हुआ। लोग रस्सियां तोड़ देते हैं, बैरिकेशन जो लगा रहता है पुलिस का वो तोड़ देते हैं। इसके अलावा अगर एम्बुलेंस किसी वजह से हॉस्पिटल में लेकर जाना होता है किसी मरीज को, तो वो एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि एम्बुलेंस की व्यवस्था है भी या नहीं ये भी मुझे नहीं पता अपने सिवान में। बड़ी शर्म की बात है, किस किस चीज़ों पे, क्या हम लोग मोदी पर और क्या हम लोग अमित शाह पर और क्या हम केंद्र की सरकार के ऊपर, उसकी राजनीति के और उसकी गलत पॉलिसी के ऊपर बात करें, जब आपके एक छोटे से जिला, एक छोटे से प्रांत और एक छोटे से गांव में अगर हम लोग व्यवस्था को नहीं सुधार सकते हैं तो कोई फायदा नहीं है लोगों का ड्रामेबाजी करने का कि हम पूरी सरकार को बदलेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये सब ढकोसलाबाजी है। अगर आप अपने मोहल्ले में, आप अपने जिले में, अपने थोड़े से कोशिश कीजिए कि आप अपने एरिया में जहां से आप एमपी और एमएलए चुनते हैं, वहां पर आप किस प्रकार से उससे आप सवाल पूछते हैं कि आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आपने शिक्षा के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में क्या काम किया, किस प्रकार का विकास किया। मोदी जी अक्सर बोला करते हैं कि विकास की राजनीति हो, आपने किस प्रकार की राजनीति करी। मंगल पांडे जी जो हमारे यहाँ स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो उन्होंने किस प्रकार से सिवान में स्वास्थ्य मंत्रालय को, स्वास्थ्य के क्षेत्र को बढ़ावा दिया, बेहतर करने की कोशिश करी। जो हमारी सरकारी हॉस्पिटल है उस पर किस प्रकार की फैसिलिटीज और वहां डॉक्टर को नियम के साथ रहने के लिए क्या आपने कोशिश करी? नहीं। एक दो बार आपने निरीक्षण किया, मुझे वो भी याद है कि जब मैं पिछले बार गया था सिवान, वहां पे काफी हंगामा मचाया गया था बहुत सारी चीजों को लेकर, सड़कों को लेकर, हॉस्पिटल को लेकर। तो उसके बाद से मंगल पांडे जी सिवान निरीक्षण के लिए आए हुए थे हॉस्पिटल में। मुझे लगता है कि नौजवान जो हमारे दो साथी हैं सिवान के, आप जरूर आगे आइए और सवाल कीजिए, लिखित रिटन शिकायत दीजिए एमपी और वहां के डीएम और एसपी को, ताकि ये लोग कार्रवाई कर सके इस डॉक्टर के ऊपर जिसने बच्चे को इंजेक्शन दिया और उस बच्चे की मौत हो गई और साथ ही साथ उनके गार्जियन को डंटों से पिटवाया, लहूलुहान किया। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।